आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 सेमीकंडक्टर डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डायोड, डिप्लेशन लेयर, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल एंड प्रैक्टिकल डायोड्स, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट फिर सारे पार्ट्स करेंगे। एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर डायोड एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। हमें सेमीकंडक्टर डायोड एक्सप्लेन करना है और इसके इक्विवेलेंट सर्किट को भी बनाना है। तो डायोड क्या होता है? डायोड इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस अलाउिंग करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। डायोड इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो कि करंट को अलाउ करती है फ्लो करने में, केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करने को अलाउ करती है। और जब एक डायरेक्शन में फ्लो करने को अलाउ करती है उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं, विथ फार ग्रेटर ईज देन इन द अदर डायरेक्शन। मतलब कि एक डायरेक्शन में वो अलाउ करेगी, बहुत ईजिली करंट फ्लो कर सकता है एक डायरेक्शन में, पर दूसरे डायरेक्शन में मतलब अदर डायरेक्शन में थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब उतनी आसानी से करंट फ्लो नहीं करेगा। और जिस डायरेक्शन में करंट बहुत कम फ्लो करता है उस डायरेक्शन को उसको कहते हैं रिवर्स बायस। और जब इजीली फ्लो करता है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। फॉरवर्ड बायस, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड विथ एन टाइप, तब उसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस। और जब नहीं, पॉजिटिव जब पी टाइप से कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायस, एंड निगेटिव टर्मिनल एन टाइप से कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बायस। फिर से सुन लीजिए। पॉजिटिव जब पी से कनेक्ट हो और नेगेटिव एन से कनेक्ट हो तो फॉरवर्ड बायस, और पॉजिटिव एन से कनेक्ट हो और नेगेटिव पी से कनेक्ट हो तो रिवर्स बायस। जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो बड़ा वाला एरिया है उसको पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, और जो ये लाइन बनी हुई है इसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। तो इधर वाला P, इधर वाला N, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर इधर वाले से कनेक्ट होगा तो फॉरवर्ड बायस उसका मतलब, अगर नेगेटिव वाला इधर से कनेक्ट होगा तो उसका मतलब इधर मतलब कि P से कनेक्ट होगा नेगेटिव वाला तो रिवर्स बायस। मतलब पॉजिटिव विथ P and negative with N, forward bias, positive with N, negative with P, reverse bias। इस क्वेश्चन में आप यही बता दीजिएगा कि जब सेमीकंडक्टर डायोड का क्वेश्चन आएगा तो ये बता दीजिएगा सबसे कॉमनली यूज होता है पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का सिंबल ये होता है, ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। और इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बनाते हैं, स्विच, बैटरी, रजिस्टर और AB, ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये फिगर देख लीजिए पीएन जंक्शन डायोड का, ये P टाइप, ये N टाइप, और ये जो लेयर है इसको डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसमें N टाइप इधर साइड और P टाइप उधर साइड चला जाता है। एक बार फिगर को देख लीजिए। पीएन जंक्शन डायोड दिखा के आप P टाइप, N टाइप, और ये ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये होल्स है। जो कलर है वो इलेक्ट्रॉन है, जो बस सर्कल बना हुआ है वो होल्स हैं, उसको शो कर दीजिएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये AKTU में आया था 2016-17 में। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ड्रॉ वेल लेबल्ड कैरेक्टरिस्टिक। VI कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है पीएन जंक्शन डायोड का और कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। ये देखिए फॉरवर्ड बायस के लिए, फॉर फॉरवर्ड बायस ऑफ अ PN junction, P type is connected to the positive terminal while N type to negative terminal of battery। मतलब P type is connected to the positive terminal while the N type to negative terminal of battery। ये फॉरवर्ड बायस के लिए है। रिवर्स बायस में क्या होगा? P type is connected to the negative terminal while N type is connected to the positive terminal of a battery। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जब सिलिकॉन का डायोड लगा होगा तो सिलिकॉन को रिप्लेस करके, उसके डायोड को रिप्लेस करके बैटरी लगा दीजिएगा, और यहाँ उसमें वैल्यू लिख दीजिएगा 0.7 वोल्ट। ये न्यूमेरिकल में काफ़ी काम करेगा। जब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड इंक्रीज होगा
थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद तब जो फॉरवर्ड करंट है वो एक्सपोनेंशियली राइज होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स में देखिए। अब पढ़ते हैं रिवर्स बायस, जो कि जैसा कि मैंने बताया निगेटिव टर्मिनल पी टाइप कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल वाइल एन टाइप इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। इस केस में क्या होगा, जंक्शन रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई, जो कि जंक्शन का रेजिस्टेंस है वो बहुत हाई हो जाएगा। अनप्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, और कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। इतना लिखने के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ कर दीजिएगा ऐसे। इसको लिख दीजिएगा वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। ये नीचे जो निगेटिव में रिवर्स बायस और ये ऊपर है फॉरवर्ड बायस। जर्मेनियम और सिलिकॉन का, जर्मेनियम का 0.3 और सिलिकॉन का मैंने बताया 0.7 वोल्ट। इसको याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। फॉरवर्ड बायस रीजन, रिवर्स बायस रीजन ऐसे शो कर दीजिएगा। रिवर्स बायस में ऐसे, फॉरवर्ड बायस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्केच एंड एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। हमें आइडियल और प्रैक्टिकल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स समझाना है पी एन जंक्शन डायोड का। एन आइडियल डायोड इज परफेक्ट कंडक्टर इन फॉरवर्ड बायस एंड अ परफेक्ट रजिस्टर इन रिवर्स बायस। मतलब कि आइडियल डायोड क्या होगा, आइडियल डायोड वो होगा जो परफेक्ट कंडक्टर हो फॉरवर्ड बायस में और परफेक्ट रजिस्टर हो रिवर्स बायस में, परफेक्ट। और प्रैक्टिकल डायोड में ये लिख दीजिएगा कि परफेक्ट नहीं होगा, ना परफेक्ट कंडक्टर होगा फॉरवर्ड बायस में और ना ही परफेक्ट रजिस्टर होगा रिवर्स बायस में। परफेक्ट या फिर आइडियल डायोड के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे बना दीजिएगा। ये बस डार्क कर दीजिएगा और ये बन गया। ये वी, ये आई, वी आर, वी एफ, आई आर। आई एफ से इन करंट ऑफ फॉरवर्ड बायस और आई आर से करंट ऑफ रिवर्स बायस। ये आर रिवर्स बायस के लिए शो हो रहा है और एफ फॉरवर्ड बायस के लिए। प्रैक्टिकल के लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसमें और इसमें रिवर्स बायस में ऐसे स्लोप शो कर दीजिएगा। बस हो गया। अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जीनर डायोड ब्रेकडाउन मैकेनिज्म। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, हाउ इट इज डिफर फ्रॉम जीनर डायोड। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड बताना है, जो कि हमने बता दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब ये बताना है कि पी एन जंक्शन डायोड कैसे अलग है जीनर डायोड से। या तो ऐसे ही पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। जीनर डायोड की डेफिनेशन क्या लिखिएगा, जीनर डायोड इज अ रिवर्स बायस हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड विच इज ऑपरेटेड इन द ब्रेकडाउन रीजन। जीनर डायोड को ऐसे शो कर दीजिएगा, एनोड, कैथोड। और जीनर डायोड में जो ये प्लेट होती है ये इस तरह होती है, जेड की तरह बनाएगा, प्लस माइनस शो कर दीजिएगा जीनर डायोड का सिंबल। इस क्वेश्चन में जीनर मतलब जितना ज़्यादा डायग्राम होगा, ग्राफ होगा, फिगर होगा, ये सब चीज़ें होंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक बात लिख दीजिएगा, जब कि जीनर डायोड व्हेन अ जीनर डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस, जब जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तब जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एकदम सेम होंगे किसी भी ऑर्डिनरी डायोड की तरह। मतलब कि व्हेन अ जीनर डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर जस्ट सेम एज द ऑर्डिनरी डायोड। कैरेक्टरिस्टिक्स का बात किए और कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लीजिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड ये ऐसे शो कर दीजिएगा फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में ऐसे शो कर दीजिएगा। बस इतना कर दीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये भी लिखना है डिफरेंस पीएन जंक्शन डायोड और जीनर डायोड में। पीएन जंक्शन डायोड में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, देखिए पहले पीएन जंक्शन डायोड को देखेंगे फिर जीनर डायोड को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोस इन वन डायरेक्शन पीएन जंक्शन में। इन जीनर डायोड द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। तो पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होगी और जीनर डायोड में बोथ, मतलब दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। सेकेंड पॉइंट है
कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस परमानेंटली डैमेजेस द डिप्लीशन लेयर। और जीना डायोड में सेकंड पॉइंट है द रिवर्स बायस मेक्स द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन बोथ द डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड में विद ऑफ मतलब कि साइज विद ऑफ डिप्लेशन रीजन इज लार्ज बिकॉज द पी एंड एन रीजन इज लाइटली डोप्ड। और जीना डायोड में तीसरा पॉइंट है द विथ ऑफ डिप्लेशन रीजन इज नैरो, इसमें नैरो है बिकॉज द पी एंड एन रीजन इज हैवीली डोप्ड। उस वाले में लार्ज और लाइटली डोप्ड है और इसमें नैरो एंड हैवीली डोप्ड है। चौथा पॉइंट है पीएन जंक्शन डायोड में दिस इज यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। और जीना डायोड का चौथा पॉइंट है दिस इज यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। अब बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर, डायोड एप्लीकेशन। इसमें है डायोड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। टॉपिक है 1.6 एक्सप्लेन द सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यहाँ बैटरी होगी, यहाँ सिलिकॉन का डायोड होगा, यहाँ रजिस्टर होगा, सीरीज़ में लगा है इसलिए इसको सीरीज डायोड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। न्यूमेरिकल के लिए कुछ फार्मूला याद रखिएगा माइंड में। पहला फार्मूला V इज़ इक्वल टू आई आर, जो कि आप पढ़े होंगे। दूसरा फार्मूला केसीएल रूल, दूसरा पॉइंट है केसीएल रूल अप्लाई करना आना चाहिए। मतलब कि इन जो करंट किसी नोड पे आ रही है वो इक्वल होगी जितनी करंट उस नोड से जा रही है उसके। जैसे कि हो सकता है आई इज इक्वल टू आई एल प्लस आई जेड, दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट है केवीएल, मतलब कि वोल्टेज का सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन क्लोज सर्किट इज इक्वल टू ज़ीरो। वोल्टेज वाले में थोड़ा डाउट है पर मतलब ऐसा ही है कुछ। ये सब चीज़ें यूज़ करते रहना है न्यूमेरिकल्स में, जब अभी न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे। दो बातें और हैं, फॉरवर्ड बायस जब होगा, मतलब ये देखिए ये क्या है, रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। देखिए इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है डायोड के, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव, मतलब कि ये डायोड को उल्टा कर दीजिए, लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिए, ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, तो इसका मतलब होता कि ये डायोड, मतलब इसका निगेटिव साइन इधर आ जाता तो क्या होता पॉजिटिव विथ निगेटिव, मतलब पी विथ एन, मतलब कि रिवर्स बायस हो जाता। रिवर्स बायस हो जाता तो सर्किट ओपन हो जाती मतलब करंट फ्लो नहीं करता। और क्लोज में करंट फ्लो करेगा, बैटरी बना के आप डिनोट कर सकते हैं। और सिलिकॉन में हमेशा 0.7 वोल्ट मान लेते हैं, मतलब यही वैल्यू होती है। और जर्मेनियम की 0.3 वोल्ट होती है, पर जर्मेनियम का जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, पर याद रखिएगा 0.3 वोल्ट जर्मेनियम का, और सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट। सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए स्केच वी नॉट फॉर गिवन सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, न्यूमेरिकल है, AKTU में आया है, 3.5 मार्क्स का। आपको ये ऐसे डायोड वाले क्वेश्चन दो पार्ट में सॉल्व करने रहेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड निगेटिव हाफ साइकिल। एक बात याद रखिएगा, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड इज़ इन ऑन स्टेट और निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड इज़ इन ऑफ स्टेट, ऑन स्टेट एंड ऑफ स्टेट। पॉजिटिव में ऑन स्टेट, निगेटिव में ऑफ स्टेट। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड इज इन ऑन स्टेट एंड निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड इज इन ऑफ स्टेट। तो ऑन स्टेट में क्या होगा, पॉजिटिव है और ऑन है, मतलब कि पॉजिटिव है तो 0.7 वोल्ट और निगेटिव है तो VO इक्वल टू -4 + VI, और निगेटिव है तो जो वैल्यू लेंगे हम लोग माइनस में लेंगे। अज्यूम कर लिए कि 5 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट है और -5 वोल्ट मिनिमम वोल्टेज है, मिनिमम इनपुट वोल्टेज है। तो क्या होगा, VO इक्वल टू -4 + VI, -4 - 5 इक्वल टू -9 वोल्ट। तो VO फॉर पॉजिटिव हाफ 0.7 वोल्ट और नेगेटिव हाफ -9 वोल्ट आ गया। और हर क्वेश्चन में आप आउटपुट वेवफॉर्म बना दीजिएगा, लगभग सब में बनाना रहता है। इसमें बनाना है आउटपुट वेवफॉर्म इस, तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0.7 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू -9 वोल्ट। देखिए ऐसे ही बनाइएगा। 0.7 वोल्ट मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि
क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, देखिए ऊपर से लेके नीचे तक आया है, और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर दीजिएगा ग्राफ में। देखिए 0.7 है तो थोड़ा सा ये इतना ही ऊपर गया है, और -9 वोल्ट है थोड़ा नीचे गया है। ये इसने एडजस्ट किया है, अपनी कॉपी में थोड़ा अच्छे से बनाइएगा। रुकिए हमको बना के दिखाते हैं। जैसे देखिए 0.7 वोल्ट सिर्फ इतना ऊपर, -9 वोल्ट इतना नीचे, ऐसे बॉक्स बना दीजिएगा। ये वेव फॉर्म है, आउटपुट वेव फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1.10 फॉर द सर्किट सोन डिटरमाइन I1 I2 I3 I4 एंड V आउटपुट वोल्टेज। सर्किट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार और देखिए। इसमें फाइंड करना है I1 I2 I3 I4 और V0, यानी 5 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले I2 फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये R है, ये V है। R की वैल्यू 6 किलो ओम, और सिलिकॉन मतलब कि डायोड कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.7 वोल्ट। ये देखिए I2 = V बाई R, तो 0.7/6 0.1167 मिली एम्पियर, ये I2 की वैल्यू आ गई। V0 पूछा है, ये होता है V0 के आसपास वाले जो वोल्टेज होता है वही V आउटपुट की वैल्यू होती है। तो 0.7 वोल्ट, तो V0 की वैल्यू भी 0.7 वोल्ट हो जाएगी। तो दूसरे का भी आंसर आ गया, V0 = 0.7 वोल्ट। अब देखिए I4 कैसे पता चलेगा। ये रजिस्टर दिया है और वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम, ये फाइंड करना पड़ेगा वोल्टेज। तो I4 के लिए क्या चाहिए, V4/R4, मतलब वोल्टेज ऑफ वोल्टेज ऑफ रजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, ये देखिए 8 ओम हमारे पास रजिस्टर है 8 किलो ओम, बट वोल्टेज नहीं पता, V4 नहीं पता। तो V4 के लिए अप्लाई KVL इन लूप L1। मान लीजिए इसको लूप L1 और KVL लगाइए। तो KVL लगाया, V4 -10 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट = 0, तो V4 8.6 वोल्ट। अब V4 की वैल्यू इक्वेशन 1, मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और पुट कर दीजिए V4 की वैल्यू पुट करने पर I4 आ जाएगा 1.075 मिली एम्पियर। KVL देखिए मैं कैसे लगाया हूँ, क्लॉकवाइज मूव कराइए। प्लस V4 -10 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट = 0। सम, मैंने आपको बताया था, सम ऑफ ऑल वोल्टेज = 0 इन क्लोज सर्किट। अब देखिए नेक्स्ट I1 फाइंड करते हैं। I1 ये है, I4 I1 सेम है। सो I4 = I1 = 1.075 मिली एम्पियर, वही वैल्यू हो जाएगी I1 की भी। 4 वैल्यू फाइंड हो गई, 5वां I3 बचा है। तो ये इसको नोड A मान लीजिए। देखिए नोड A मान लीजिए, इनकमिंग करंट = आउटगोइंग सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये होता है किरचॉफ करंट लॉ, KCL। तो अप्लाई KCL एट नोड A। I1 = I2 प्लस I3, I1 = I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है, प्लस I3। तो I3 की वैल्यू आ गई 0.96 मिली एम्पियर। पाँचों वैल्यू फाइंड हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 1.9 एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम इसमें पढ़ेंगे हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो पहले देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। एज द नेम सिग्निफाइज ओनली हाफ पोर्शन ऑफ इनपुट इज रेक्टिफाइड, आइदर पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ। जैसे कि नेम बता रहा है कि बस हाफ पोर्शन ऑफ इनपुट रेक्टिफाइड होगा, या तो पॉजिटिव हाफ होगा या तो बस नेगेटिव हाफ होगा। ओनली सिंगल डायोड एंड अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्किट। बस सिंगल डायोड एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड होगा इस सर्किट के लिए। इतना लिखने के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बना दीजिएगा। देखिए ये सर्किट ऐसे है,
इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना दीजिएगा, सिंपली इजी है। इम्पॉर्टेंट ये है, देखिए इसका ग्राफ, वेव ग्राफ। तो ए वाला जो ऊपर वाला है वो इनपुट वोल्टेज के लिए है, बी वाला जो है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए है। देखिए इसमें लिखा है, सिंपली कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे बनाना है। फिर इसमें ये क्या कहते हैं, जो नीचे वाला है उस वाले को छोड़ देना। देखिए नीचे जो आ रहा है, जो निगेटिव में है, उसमें गैप छोड़ देना है। बाकी ये 3 ठो बना दिया है छोड़ छोड़ के। और पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई और ओमेगा टी ये डिनोट कर दीजिएगा। आउटपुट वोल्टेज लिख दीजिएगा, बस हो गया। दूसरा पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर। तो क्या होता है, दिस सर्किट गिव्स द आउटपुट फॉर फुल साइकिल। ये फुल साइकिल के लिए आउटपुट देता है, मतलब कि फॉर बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव हाफ साइकिल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्किट यूज फॉर इट। इसके लिए 2 टाइप ऑफ सर्किट यूज होते हैं। पहला है सेंटर टैप रेक्टिफायर, दूसरा है ब्रिज रेक्टिफायर। पहले पढ़ेंगे सेंटर टैप रेक्टिफायर। सेंटर टैप रेक्टिफायर का, फुल वेव रेक्टिफायर का ये डायग्राम है, इसको बना दीजिएगा। नॉर्मली ऐसे बनाना है, देखिए समझिएगा, D1 D2। इसमें क्या लिखना है, देखिए, इन सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर diode D1 will be on for positive half cycle and the D2 will be off during this cycle। मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा। दूसरा पॉइंट है, द डायोड D2 विल बी ऑन फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D2 ऑन रहेगा और D1 ऑफ रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तीसरा है वेव फॉर्म। तो देखिए ए वाला है इनपुट के लिए और बी वाला आउटपुट वेव फॉर्म है। तो वैसे ही बनाना है, पर इसमें ये है कि फुल वेव वाले में जो निगेटिव में जा रहा है उसमें वैसे बना के शो कर देना है। अब पढ़ते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। इसमें बस लिख दीजिएगा कि ब्रिज कंटेन करता है ये रेक्टिफायर, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। इसका डायग्राम देख लीजिए, 3 डायग्राम बना दीजिएगा ऐसे ऐसे करते हुए। यहाँ पे बस ये स्क्वायर बना के 4 डायोड बनाना है सब में, और ये एरो से क्लॉकवाइज इसमें दिखा दीजिएगा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, और पहले वाले में कुछ मत दिखाइएगा। और ये भी बना दीजिएगा वेव फॉर्म, ईजी है। बस यही ऊपर वाला बना के अंडर लाइन खींच दीजिएगा, एक ऊपर वाली लाइन, बस ख़त्म। मत लिखिएगा फिगर, मत लिखिएगा कि फिगर में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सब फालतू है। इतना कर दीजिए, आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन 1.12, डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में डिफरेंस क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, full wave rectifier is an electronic circuit which converts entire cycle of AC into pulsating DC, और half में only 1/2 of the AC cycle into pulsating DC। दूसरा पॉइंट है, full wave rectifier is bidirectional, it conducts for positive half as well as negative half। the half wave rectifier is unidirectional, it means it will allow the conduction in one direction only। फुल वेव बाई डायरेक्शनल है, मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों में कंडक्ट करवाएगा इलेक्ट्रिसिटी। और हाफ वेव या यूनि डायरेक्शनल है, इसलिए वो या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव में कंडक्ट करवाएगा। PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज इज ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाइड इनपुट। इसमें ट्वाइस रहेगी और इसमें बस उसके इक्वल होगी, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सप्लाइड इनपुट। चौथा पॉइंट है, रिपल फैक्टर इज़ लो, और इसमें चौथा पॉइंट है, रिपल फैक्टर इज़ हाई। फुल वेव में लो रहेगा रिपल फैक्टर और हाफ वेव में रिपल फैक्टर हाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर द गिवन नेटवर्क। आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड करना है। अगर जब बोले आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड करना है, मतलब कि 2 साइकिल बनेंगी, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो 2 पार्ट में सॉल्यूशन डिवाइड होगा। और आगे बोला है डिटरमाइन द आउटपुट DC लेवल एंड कंप्यूट PIV फॉर ईच डायोड, मतलब कि आउटपुट DC लेवल फाइंड करना है और PIV निकालना है ईच डायोड के लिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे लिखिएगा,
यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल, VO max इज इक्वल टू 2 किलो ओम इंटू VI max अपॉन 2 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम। ये तीन रजिस्टर्स को ऐसे लिखे हैं, 2 किलो ओम अपॉन 2 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम इंटू VI max। VI max 10 वोल्ट है। देखिए 10 वोल्ट डाले और 2 किलो ओम जो वैल्यूज़ था वो सब पुट किए, आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं, VO max आ गया 5 वोल्ट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी सेम VI max की वैल्यू 10 वोल्ट ही रहेगी, चेंज तो होगी नहीं, सेम है, यही ऐसे ही करके 5 वोल्ट इसका भी आंसर आएगा फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल में VO max का। अब VDC कैसे निकालेंगे, VDC इज इक्वल टू 0.636 इंटू VO max। ये 0.636 को अगर आप VO max की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका VDC आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आया 3.18 वोल्ट। एक वैल्यू है 5 वोल्ट, एक वैल्यू है 3.18 वोल्ट। तो उसको वेव फॉर्म में बनाने के लिए ऐसे सिंपली करिए, ऐसा दिखा दीजिए, इसको याद कर लीजिए आप। ऊपर वाला 5 वोल्ट और बीच से एक लाइन ले जाइए, उसको बोलिए VDC, और PI इक्वल टू VM इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। नंबर 1.16 स्केच V0 फॉर ईच नेटवर्क फॉर द इनपुट सोन। मैक्सिमम वोल्टेज इज 120 वोल्ट, मिनिमम वोल्टेज इज -120 वोल्ट। सी बाई ग्राफ, उतना ही इधर भी है उतना ही नीचे भी है। SI डायोड का वैल्यू 0.7 वोल्ट होगा। और कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ इसमें भी होगा, यहाँ कैपेसिटर लगा और कैपेसिटर चार्ज भी निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन है फर्स्ट पॉइंट, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्जेस टू पीक वैल्यू ऑफ। कैपेसिटर चार्ज कैसे निकालेंगे, ये 120 वोल्ट, VI मैक्सिमम माइनस 20 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू 99.3 वोल्ट। ये देखिए 120 वोल्ट माइनस 0.7 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, सॉल्व करने पाया 99.3 वोल्ट। ये कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू हो गई पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अब V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट इज इक्वल टू 20 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट मतलब 20.7 वोल्ट। V आउटपुट ये 0.7 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट इज इक्वल टू 20.7 वोल्ट, ये VO की वैल्यू फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। फॉर नेक्स्ट निगेटिव हाफ साइकिल VO की वैल्यू क्या होगी, VI माइनस 99.3, VI क्या है -120 वोल्ट माइनस 99.3 इज इक्वल टू -219.3। तो VI में से VI मिनिमम में से 99.3 वोल्ट जो कि निकाले थे, कैपेसिटर चार्ज माइनस कर दिए तो 219.3 वोल्ट आ गया। अब इसका वेव फॉर्म बनाना है तो VO बनाइए, T बनाइए, VT का ग्राफ बनेगा 20.7 शो करिए और उसके बाद ऐसे ले जाइए -219.3 वोल्ट, ये होगा ग्राफ, और यहाँ शो कर दीजिएगा -99.3, या अप्रॉक्स में दिखा दीजिएगा ऐसे -99.3 वोल्ट, ये होगा वेव फॉर्म ग्राफ। What is clamper circuit? A clamping circuit is a device that clamps a signal to a different DC level. सेकेंड पॉइंट है, अ क्लैम्पिंग सर्किट मस्ट हैव अ डायोड। क्लैम्पिंग सर्किट में डायोड होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए, कैपेसिटर होना चाहिए और इंडिपेंडेंट DC सप्लाई भी होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1.17, इसमें क्लैम्पर डिफाइन करना है जो कि मैंने डिफाइन कर दिया। अब डिटरमाइन करना है आउटपुट वोल्टेज फॉर द गिवन नेटवर्क, यानी आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है इस नेटवर्क के लिए। एक बात याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में वेव फॉर्म ज़रूर बनाइएगा, जैसे जिसमें पहले से वेव फॉर्म बना हो उसमें तो कंफर्म बनाना है वेव फॉर्म। और कैपेसिटर जिसमें दिया हो, जैसे देखिए ये कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर दिया होगा तो कैपेसिटर चार्ज निकालने के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर का चार्ज निकालेंगे, या तो फॉरवर्ड बायस में। इस वाले क्वेश्चन में देखिए फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में करके हम लोग करेंगे सॉल्व। तो पहले करते हैं फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में
डायोड इज शॉर्ट सर्किट, मतलब शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं जिसमें कनेक्टेड रहता है ये, मतलब क्लोज सर्किट रहता है, उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं, या तो डायोड ऑन स्टेट कहते हैं, जैसे स्टार्टिंग में बनाया था मैंने इस वीडियो के। डायोड इज शॉर्ट सर्किटेड देयर फॉर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर विल बी सेम एज अक्रॉस द बैटरी। इस केस में देखिए साफ साफ लग रहा है कि 10 वोल्ट वी ओ की वैल्यू हो सकती है। मतलब थोड़ा दिमाग लगा के आप लिख दीजिएगा, तो वी ओ इक्वल टू डायरेक्ट 10 वोल्ट लिख दीजिएगा। अब क्या किया है, द वोल्टेज डेट चार्जेस ऑफ द कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर है तो उसको चार्ज कितने पे चार्ज हो रहा है वो तो निकालना पड़ेगा, कितने वोल्टेज पे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ वैल्यू दी है मैक्सिमम 10 वोल्ट और मिनिमम 20 वोल्ट इनपुट वोल्टेज की वैल्यू। वी आई मतलब इनपुट वोल्टेज, वी ओ मतलब आउटपुट वोल्टेज। तो कैसे निकाला है, -20 वोल्ट फॉरवर्ड बायस के लिए, -20 वोल्ट प्लस वी सी, मतलब जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, -20 वोल्ट प्लस वी सी। आप या तो ये भी कर सकते हैं आप, +20 वोल्ट माइनस वी सी। इसकी वैल्यू यहाँ नहीं लिए हैं, ये कैपेसिटर की डायोड की वैल्यू। जनरली हम लोग 0.7 वोल्ट लेते हैं, पर इस बार 0.7 वोल्ट नहीं लिए क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि ये SI का मतलब कि सिलिकॉन का डायोड है। अगर ये SI लिखा होता मतलब सिलिकॉन का डायोड होता तो 0.7 वोल्ट ले लेते, तो नहीं लिखा इसलिए हम लोग 0.7 वोल्ट नहीं लिए, तो आगे बढ़ गए। तो क्या हुआ, +20 वोल्ट माइनस वी सी और +10 वोल्ट। अब ये साइन चेंज कर दिया है, इक्वल टू 0। तो वी सी की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, वोल्टेज डेट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर वी सी इज इक्वल टू 30 वोल्ट आ गया। अब रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस आप शो कर दीजिएगा। देखिए रिवर्स बायस का ये सर्किट ये बनेगा। रिवर्स बायस में इसमें क्या करना है, डायोड इज ओपन सर्किट देयरफॉर करंट स्टार्ट टू फ्लो इन रजिस्टर। केवीएल अप्लाई किया है, देखिए 10 वोल्ट प्लस वी सी, या तो आप ये भी कर सकते हैं, नहीं सही है, 10 वोल्ट प्लस वी सी माइनस वी नॉट इक्वल टू 0। तो वी नॉट की वैल्यू 40 वोल्ट आ गई। और वेव फॉर्म का देखिए आप ये भी कर सकते हैं, -20, देखिए इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो -10 वोल्ट माइनस वी सी, और इधर से आएंगे तो ये पॉजिटिव लिया है तो प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। मतलब साइन जो सबका चेंज हो जाएगा जैसे मैं बताया उस तरह से। तो वी नॉट मतलब वी आउटपुट की वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। एक वैल्यू आई 40 वोल्ट और एक वैल्यू आई 10 वोल्ट, तो मैक्सिमम वैल्यू 40 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू 10 वोल्ट। इसमें नॉर्मली ऐसे बना दीजिएगा, ये होगी आपकी वेव फॉर्म। इसमें ऐसे बनाया था इसलिए आंसर में आप वेव फॉर्म ऐसे बना दीजिएगा। ये ट्रिक है, मतलब थोड़ा बहुत ट्रिक से आपको करना पड़ेगा। ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, 10 वोल्ट हो गया। एक और इजी से क्वेश्चन है, इसके पिछले वाला 10 मार्क्स का था, ये 5 मार्क्स का है। देखिए इसमें ऐसे दिया है, सिंपली सेम वही फॉर्मेट है। वेव फॉर्म बनाना है, वेव फॉर्म बनाए चाहे बनाए वैसे बना दीजिएगा। इसमें बनाया नहीं है तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू शो कर दीजिएगा, ऐसे ही इसी फॉर्म में हो जाएगा। तो वही देखिए कैपेसिटर दिया है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल। देखिए पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल सॉल्व कर लेंगे। हमेशा मुझे ये कॉमन दिखा है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वीओ की वैल्यू वही हो जाती है जो कि दिया ही रहती है, यानी वीओ की वैल्यू 5 वोल्ट हो जाएगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। इतना आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे एग्ज़ाम में होगा, क्या आंसर होगा, आप खुद सोच सकते हैं। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल वीओ इक्वल टू 5 वोल्ट, और ये सर्किट बना दीजिएगा। सर्किट ये फॉरवर्ड बायस में, मतलब फॉरवर्ड बायस मतलब पॉजिटिव अगर निगेटिव से कनेक्ट होगा, देखिए इसमें पॉजिटिव निगेटिव से कनेक्ट है तो कनेक्शन को ओपन दिखा दीजिएगा, यानी ऐसे बना दीजिएगा। देखिए बीच में कुछ नहीं रहेगा। और रिवर्स बायस में क्या होगा, सर्किट को ज्वाइन कर दीजिएगा जैसे पिछले वीडियो में ज्वाइन किया था। ये रिवर्स बायस में नहीं, ये फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में ये रिवर्स बायस में होगा, गैप होगा रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड से याद रखिएगा करंट फॉरवर्ड मूव होगी, मतलब फ्लो हो रही है, पर रिवर्स से ये है कि रिवर्स मतलब कि मूव नहीं होगी, मतलब सर्किट ओपन रहेगा। ओपन मतलब कनेक्टेड नहीं रहेगा, क्लोज सर्किट नहीं रहेगी।
ओपन सर्किट रहेगी, करंट फ्लो नहीं होगा ईजिली। जैसे कि हमने आइडियल डायोड में पढ़े थे, आइडियल रिवर्स बायस में पढ़े थे कि पूरी तरह से करंट फ्लो नहीं होगी। मतलब समझ लीजिएगा, इतना डिटेल में मत जाइए, पर देखिए ऐसे बनाना है रिवर्स बायस में। ऐसे सर्किट बना दीजिएगा, सेम वैसे का वैसे छाप दीजिएगा, ये भी बना दीजिएगा आप आंसर में, ये वाला, ये वेव फॉर्म जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बट नहीं, इसको मत बनाइएगा, आप जो निकालेंगे उसको बनाइएगा। इसमें तो अपना वैल्यू दिया है 10 वोल्ट और -20 वोल्ट। VI मिनिमम 10 वोल्ट है, VI मैक्स -20 वोल्ट है। तो देखिए जैसे मैंने बताया पॉजिटिव वोल्ट जनरली, देखिए इसमें देख के लग रहा है कि 5 वोल्ट होगा VO की वैल्यू, तो VO की वैल्यू इसने 5 वोल्ट लिख दी। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में आ गया, डायोड ऑन है। डायोड ऑन कब होगा? शॉर्ट सर्किट स्टेट में। शॉर्ट सर्किट स्टेट कब होगा? जब फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा तभी तो करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तो कैपेसिटर चार्ज निकाला है, पर पहले VO निकाला है। VO की दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में, एक नेगेटिव हाफ साइकिल में। VO की ही दोनों वैल्यू से हम मैक्सिमम और मिनिमम VO वैल्यू से वो बनाते हैं वेव फॉर्म। अभी तक हमने वही बनाते आया है। तो VO की दो वैल्यू तो निकालनी है, इतना तो याद रखिए। तो VO की दूसरी वैल्यू देखिए निकला है 0.7 + 5 = 5.7। इसमें देखिए, इसमें भी नहीं दिया है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि यहाँ सिलिकॉन डायोड है, बट यहाँ पे 0.7 वोल्ट लिया है। देखिए तो याद देखिए, इस क्वेश्चन को देखे खुद समझिए, इसमें सिर्फ एक ही वोल्टेज दिया है, तो VO की वैल्यू और कैसे आएगी? और आने के लिए मतलब और वोल्टेज तो है नहीं, तो इसलिए इस वोल्टेज का मैंने यूज़ किया है, मतलब इसने यूज़ किया है, तो आप भी यूज़ करिएगा। इसमें एक ही वोल्टेज है, इसलिए इसमें 0.7 यूज़ किया है। पिछले वाले में देखिए ऑलरेडी 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट ऑलरेडी था, तो यूज़ नहीं किया इसने। और कैपेसिटर का वोल्टेज भी हाई होगा ना, तो 100 म्यू एफ माइक्रो फराडे इसका कैपेसिटर का वैल्यू है, इसलिए इसने सिलिकॉन का यूज़ नहीं किया वोल्टेज, बस डिनोट कर दिया ऐसे फॉरवर्ड बायस का, फॉरवर्ड बायस में। हाँ तो अब आइडिया लगा लीजिए। देखिए इसमें ज़रूरत है 5 वोल्ट है, छोटी सी वैल्यू है, इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा तो यूज़ करना पड़ेगा, तो 0.7 वोल्ट यूज़ किया इसने। तो हम लोग थे निगेटिव हाफ साइकिल पे। निगेटिव हाफ साइकिल में VO = 0.7 + 5 = 5.7 वोल्ट, यानी एक वैल्यू 5 वोल्ट आ गई और एक वैल्यू 5.7 वोल्ट आ गई। अब कैपेसिटर चार्ज निकालेंगे। कैपेसिटर चार्ज हमेशा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर कैपेसिटर दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो कैपेसिटर चार्ज तो निकालना ही निकालना है। और कैपेसिटर चार्ज कब होगा? फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस कब होगा? शॉर्ट सर्किट में। शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब डायोड ऑन होगा। डायोड ऑन कब होगा? जब पॉजिटिव से कनेक्ट होगा डायोड के। तो इसमें देखिए पॉजिटिव से कनेक्ट है डायोड के, तो इसलिए इस नेगेटिव हाफ साइकिल में इस बार कैपेसिटर चार्ज निकाले हैं। पिछले वाले में पॉजिटिव हाफ साइकिल में निकाले थे, मतलब कि फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव वाले में था, इसलिए फॉरवर्ड कैपेसिटर चार्ज निकाले। इस वाले में इसमें कनेक्टेड है, इसलिए इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में कैपेसिटर चार्ज निकाले हैं। तो कैपेसिटर चार्ज कैसे निकलेगा? यहाँ से शुरू करिए, -10 वोल्ट + 0.7 वोल्ट + 5 वोल्ट = -4.3 वोल्ट। ये कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू आ गई, यानी VC भी कहते हैं इसको, वोल्टेज जो अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो -4.3 वोल्ट है। एक बात याद रखिए, जो बैटरी है बड़ी वाली लाइन को पॉजिटिव कहते हैं, छोटी वाली लाइन को निगेटिव। डायोड में देख लीजिए, ये जो लाइन बनी है इसको निगेटिव कहते हैं, और जो ये ट्रायंगल है इधर से अगर करंट आएगी मतलब पॉजिटिव उसको मिलेगा करंट, मतलब इसको प्लस ये माइनस। 1 मिनट दिखा रहे हैं, ये देखिए ये प्लस ये माइनस। आप खुद बताइए कि ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा, सोचिए। तो ये होगा निगेटिव से कनेक्ट है। देखिए निगेटिव से कनेक्ट है मतलब फॉरवर्ड बायस। और इसको क्वेश्चन में लिखिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द गिवन नेटवर्क इज़ दिस, मतलब इसको सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पॉजिटिव वाले को ऐसे लंबे लाइन से डिनोट करते हैं, तो हमने किया बैटरी की तरह इसको भी बना देना। देखिए निगेटिव से कनेक्ट है, ये इक्विवेलेंट सर्किट है इसका। अगर अपोजिट साइन कनेक्ट होती तो उसको रिवर्स बायस कहते हैं, याद रखिएगा।
हाँ तो देखिए कैपेसिटर चार्ज आ गया -4.3 और ये सर्किट दोनों में बना दिए हैं। आप भी इसको हर क्वेश्चन को ऐसे ही करिएगा। वेवफॉर्म इसने बनाया नहीं है बट आप बना लीजिएगा, वही थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। 5 वोल्ट ये है और 5.7 वोल्ट ये है। अगर वेवफॉर्म बनाने में इसमें दिक्कत तो होगी ही, क्योंकि इसलिए आप स्किप कर सकते हैं, बट आप ट्राई कर लीजिएगा, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.19। देखिए इसमें ग्राफ ऐसे है तो आंसर में भी ग्राफ ऐसे ही बनाया है। देखिए ऐसे ग्राफ है तो ऐसे ही बनाया है। इसमें देखिए वोल्टेज की वैल्यू स्मॉल है, ये भी कैपेसिटर की वैल्यू कम है, तो SI दिया है तो 0.7 वोल्ट इसको ले लेंगे। छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसने ऐसे किया, सर्किट डायग्राम नहीं बनाया है पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में। ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए। पॉजिटिव पल्स ऑफ VI से थर्ड पार्ट देख रहे हैं, देखिए थर्ड पार्ट देखिए। इसमें VO देखिए 2 वोल्ट होना ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए इसने -2 वोल्ट प्लस 0.7 माइनस कर दिया, 1.3 वोल्ट आ गया माइनस में। और कैपेसिटर चार्ज निकालेंगे, फॉरवर्ड बायस है इसलिए पॉजिटिव हाफ में निकल जाएगा। तो क्या होगा देखिए, तो क्या होगा 10 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट माइनस 0.7 इक्वल टू 11.3। ईजी है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में देखिए VO इक्वल टू -10 माइनस 11.3 21.3। ग्राफ बना दिया, हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, अब समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.20 इजी क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी सेम वही आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड करना है। देखिए ग्राफ ऐसा है तो ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में VO इक्वल टू VI है। कभी कभी आप ये कर सकते हैं, जैसे 20 वोल्ट अगर वैल्यू है तो आप VO इक्वल टू VI लिख सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो VO इक्वल टू VI क्या है, 20 वोल्ट है। अब निगेटिव हाफ साइकिल में देखिए VO इक्वल टू 0.7 माइनस 4 माइनस 3.3 वोल्ट। तो एक 20 वोल्ट आ गई, -3.3 वोल्ट आ गई। ग्राफ में बना दिए, -3.3 वोल्ट को थोड़ा ऐसे कर दीजिए और 20 वोल्ट का 20 वोल्ट ही है। ये देखिए ग्राफ बन गया आपका। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन 1.22 आउटपुट वेवफॉर्म फाइंड करना है। ये देखिए ऐसे सिमिलर क्वेश्चन है। VB VO 10 वोल्ट मैक्सिमम वो है और मिनिमम 10 वोल्ट ही है, क्योंकि देखिए ग्राफ से पता कर लीजिए। देखिए ये भी -10 वोल्ट होगा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल 10 वोल्ट है, इसमें भी यही किया है। VO इक्वल टू VI कर दिया है। तो VO इक्वल टू, अरे रुको यार, VO इक्वल टू VI इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल VO इक्वल टू 0.7 माइनस VB, ऐसे करते करते 0.7 माइनस VB इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। इसको ऐसे शो कर दिया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.23 इसमें भी वही सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर दिया। ये देखिए मिनिमम वैल्यू आउटपुट वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 1.25 ये जीनर डायोड का न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। सर्किट में देखिए क्या है, 80 to 120 वोल्ट रेंज है, रजिस्टर लगा है, VZ है, मतलब कि डायोड को पोटेंशियल दिया है, IL है, I है, IZ है, RL इक्वल टू 10 किलो ओम है। देखिए इसको देख के पता चल रहा है कि KCL तो लगेगा। देखिए स्टार्टिंग में उसने पहले गिवन वैल्यूज लिख लीजिए, फिर स्टार्टिंग में KCL लगाया है एट नोड A, इसको नोड A मान लिया है। ड्रॉ कर दीजिएगा आप एक बार, जो गिवन रहेगा फिगर उसको आप न्यूमेरिकल लगाते समय सॉल्यूशन में भी ड्रॉ कर दीजिएगा, उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। गिवन लिख दीजिएगा फिर KCL लगा दीजिएगा। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता बट फिर भी थोड़ी देखिए अंदाज़ा लग रहा है कि देखिए KCL लगना ही लगना है। कैसे अप्रोच करना है एग्ज़ाम में मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ KCL लगाएंगे तो क्या होगा, KCL क्या लगेगा, I इक्वल टू IZ प्लस IL, मतलब इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग दो करंट हैं उनका सम। उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया है। देखिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लीजिए, बाद में ये काम आएगा IZ या IL या कोई भी वैल्यू निकालने के लिए। मान लीजिए आपको IL की वैल्यू निकालनी है तो IL इक्वल टू VL अपॉन RL, VL नहीं VZ अपॉन RL।
V इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला होता है, उससे आप I इक्वल टू वी बाई आर हो जाएगा। तो V बाई आर, V क्या है 50 वोल्ट है, R क्या है 10 किलो ओम, निकाल लिया 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर हमेशा तब लगाएगा जब किलो ओम रहेगा, तो मिली एम्पियर लगा दीजिएगा। ये सर्किट थोड़ा बाद में बनाया है, आप पहले ही इसको बना दीजिएगा सर्किट को। फिर क्या किया है, फ्रॉम द सर्किट आई आर इक्वल टू वी आई मिनिमम माइनस वी जेड। आई मिनिमम निकालने के लिए किया है V माइनस वी जेड अपॉन आर। आप ये याद रखिए, आई मिनिमम निकालने के लिए ये मिनिमम रेंज लीजिएगा। तो V मिनिमम माइनस वी जेड 50 वोल्ट है अपॉन आर, आर क्या है 5 किलो ओम, ये 80 माइनस 50 अपॉन 5 किलो ओम। तो आई मिनिमम निकल गया। आई मैक्सिमम के लिए 120 माइनस 50 अपॉन 5 किलो ओम, तो आई मैक्सिमम निकल गया। अब आई मिनिमम है और आई मैक्सिमम है आपके पास, और आपके पास इक्वेशन था आई मिनिमम, इक्वेशन था तो उससे आप निकाल लीजिए। तो आई मिनिमम और आई मैक्सिमम निकल गया, और आपके पास ये जो इक्वेशन बनाए थे फर्स्ट वाला KCL से स्टार्टिंग में सबसे, उसको अब यूज़ करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम जीनर डायोड करंट। तो IZ मिनिमम और IZ मैक्सिमम फाइंड करना है। तो IZ मिनिमम के लिए I मिनिमम की वैल्यू यूज़ कर लीजिए, और IZ मैक्सिमम के लिए I मैक्सिमम की वैल्यू वही फिर फंडा लगा दीजिए। I मिनिमम माइनस IL 6 माइनस 5 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर आ गया IZ मिनिमम, और 9 मिली एम्पियर आ गया IZ मैक्सिमम, वो फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके। क्वेश्चन नंबर 1.26, इसमें देखिए रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब RL मिनिमम RL मैक्सिमम, एंड रेंज ऑफ IZ मतलब IL मतलब IL मिनिमम और IL मैक्सिमम दोनों फाइंड करना पड़ेगा। रेंज मतलब कि मैक्सिमम मिनिमम क्या रेंज है, तभी तो फाइंड होगा। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू को वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, P इक्वल टू VI से वोल्टेज निकलेगा। इस सर्किट से पता चल रहा है KCL लगाना है, KCL लगा दिए। I इक्वल टू IZ प्लस IL आ गया, तो I इक्वल टू VI माइनस VZ अपॉन R। देखिए I इक्वल टू VI 50 माइनस VZ 10 वोल्ट अपॉन R, पहले गिवन लिख लीजिएगा। तो I आ जाएगा 40 मिली एम्पियर, IR की वैल्यू है ये। और ये याद रखिएगा I इक्वल टू IZ मैक्स प्लस IL मिनिमम, ये इक्वल होगा IZ मिनिमम प्लस IL मैक्स, मैक्स मिनिमम मिनिमम मैक्स, ऐसे याद रखिएगा। ये इक्वेशन यूज़ करके IL मिनिमम IL मैक्स निकाल लेंगे। वैल्यूज़ पुट किए और IL मैक्स निकल गया। देखिए पहली वैल्यू टिक किए हैं। दूसरी वैल्यू RL मैक्स कैसे निकालेंगे, V0 अपन IL मिनिमम निकल गया ये। फिर I इक्वल टू IZ मैक्स, ऐसे IL मैक्सिमम के लिए ऐसे निकाल दिए। RL इक्वल टू ये P के लिए मैक्सिमम निकालना है, तो I मैक्सिमम इंटू VZ, ये हो गया आ गया 0.32 वॉट। देखिए बहुत इजी है सब, IZ इक्वल टू ये सब करते करते निकाल लेना है सब। रेंज से याद रखिएगा, बस क्या निकालना है ये याद रहना चाहिए। किस तरह निकाल के दिखा दीजिए, मार्क्स मिल जाएंगे, एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो मिल जाएंगे। व्हाट इज LED? क्वेश्चन नंबर 1.31, LED is a special type of semiconductor PN junction that under forward bias emits external radiation in ultraviolet, visible and infrared regions of electromagnetic spectrum। LED का डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा। देखिए एक बार डायग्राम देख लीजिए, सिंबल देख लीजिए, हो गया। प्रिंसिपल ऑफ LED, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर EHP, recombination of EHP, extraction of photons from the semiconductor। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LED ऐसे सीधे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, बन जाएगा। ये रेडिएटेड लाइट है, और इधर क्या है IF है मिली एम्पियर में। ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है LED का। वर्किंग पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन देखिए, डिस्प्ले LED लाइक कैलकुलेटर, डिजिटल क्लॉक्स एट्सेट्रा। सेकंड है लाइट सोर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। थर्ड है लाइट सोर्स इन सोर्स डिटेक्टर पैकेज लाइक स्मोक डिटेक्टर्स, टेकोमीटर्स, प्रॉक्सिमिटी डिटेक्टर्स एट्सेट्रा।
क्वेश्चन 1.33 एक्सप्लेन द इनपुट ऑफ एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैरेक्टर डायोड। ऐसे ही पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर डायोड के बारे में क्या होता है वैरेक्टर डायोड? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरिकैप, WVC, voltage variable capacitance or tuning diode. This is constructed from semiconductor materials. It is simply a voltage dependent variable capacitor. इसका डायग्राम बनाइए, सिंबल बनाइए, इतना काम तो कर सकते हैं। ये डायग्राम भी बना दीजिएगा। वेरिकैप कैरेक्टरिस्टिक्स, इन तीनों डायग्राम को बनाइएगा और स्टार्टिंग के 2 पॉइंट याद कर लीजिए। अब पढ़ते हैं वेरिकैप कैरेक्टरिस्टिक्स। The normal range of VR for varactor diode is limited to about 20 volt. Next point है, in terms of the applied reverse bias, the transition capacitance is given by approximately by CR is equal to CT is equal to K by VT plus VR। ये ग्राफ भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसको भी बना लीजिएगा। बस हो गया।